मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी सुबह हमारे मॉर्निंग डिवोशन के टाइम में, जब हम मिल करके सुबह का समय परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम सब मिल करके मसीह की देह एक साथ परमेश्वर की आराधना कर रही है, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, एक बार फिर से हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ। हम उसकी आराधना और स्तुति में से जब होकर के जाते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद रूपी भेंट को चढ़ा सके, उसकी महिमा कर सके। ये समय है हम अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर के आ जाएं, अपने आप को तैयार करें उसके लिए धन्यवाद रूपी भेंट के समान अपने आप को तैयार करें कि हम उसको वो आदर और महिमा, वो प्रशंसा जिसके वो योग्य है वो देने पाए इस समय। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, हम में से हर एक अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दे, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारे पापों के लिए आपने अपनी जान को दिया परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ शंदीरा नमः संदोरा बाबा शकींदरा नमः ओ शियंदरा नमः हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, जो एक धर्मी जीवन जीने में प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मदद करता है खुदावंद राजा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि प्रभु जी हमारा प्रभु जी छुटकारा प्रभु जी ओ इस संसार की नाशमान वस्तुओं से नहीं, यस लॉर्ड, प्रभु आपके पवित्र लहू से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर फ्लेश फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे जब वो पवित्र परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है ना, जिसमें एक भी कोई झुर्री नहीं, कोई दाग नहीं, वो पवित्र उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम इकट्ठा हुए तो क्यों ना हम परमेश्वर को, प्रभु को वो धन्यवाद रूपी बलिदान को चढ़ाए। हालेलुया, अपने आप को तैयार करें उसके सम्मुख। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें उसकी उपस्थिति के लिए। प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। इतने सुंदर वायदे के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। पवित्र अति
करके गाएं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। उससे पहले हम इस गीत में आगे बढ़े, हम लोग इस गीत के मीनिंग को समझे कि हम प्रभु से आज क्या मांग रहे हैं। इस गीत के द्वारा हम प्रभु से ये चीज को मांग रहे हैं कि प्रभु तू मुझे तेरी होली प्रेजेंस में खुदावंद राजा एंट्री दे। और प्रभु जब मैं तेरी होली प्रेजेंस में, तेरे पवित्र स्थान में प्रभु जी प्रवेश करता हूँ, तो उसका एक ही कार्ड, एक ही चीज हमने सीखा है खुदावंद राजा कलीसिया में खुदा, कि स्तुति जो है प्रभु जी वो हमें प्रभु आपके घर में घर जैसा महसूस होने में मदद करता है खुदा। It feels like home when we used to praise you अब्बा। जब हम आपकी स्तुति करते हैं खुदा, तो प्रभु जी वो घर जैसा वातावरण हमें मिलता है खुदावंद राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उस पवित्र स्थान में प्रभु जी हम आपकी जब नतमस्तक होकर के प्रभु जी जो आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रभु हम वो घर जैसा वातावरण महसूस करने वाले हो सके इस पल इसी क्षण खुदा। जब प्रभु हम इस बात को बोल रहे हैं, हम इस गीत को गा रहे हैं खुदा, ये केवल शब्द मात्र बन के नहीं रह जाए, परंतु प्रभु हम सच में ओ प्रभु जी इस समय भौतिक स्थानों में प्रभु जी अपने कार्यों को करते हुए प्रभु हम ऐसा अनुभव करने वाले हो सके कि लॉर्ड 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 प्रभु जी आपका स्वर्ग खुदावंद राजा हमारे बीच में प्रकट होने वाला हो सके। प्रियो मैं इस चीज को यूं ही नहीं कह रहा हूं, आई एम जस्ट सेंसिंग राइट नाउ दिस समथिंग इन द स्पिरिट स्पेसिफिकली that when we are singing this song we can see the heaven opening in our midst. Amen, we can see the heaven manifested in our midst right now while we are working or while whatever we are doing. If we are attending this morning devotion, हम उस स्वर्ग को प्रकटीकरण में, हम उस स्वर्ग को खुलते हुए देख सकते हैं अपने जीवनों में। Because what we are singing is कि प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। और प्रभु जब तू मुझे लिए चल रहा है, मेरे आत्मा दे प्राण, मेरे मन विचार कल्पना, मेरे अंतःकरण को खुदा तू अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दे। मेरे हर एक विचार को प्रभु जी जो प्रभु जी कार्नली फोकस्ड है, जो इन सारी संसारिक बातों पर फोकस है, प्रभु सब चीजों को अंदर से लेकर के बाहर तक डैडी तेरा वचन कहता है इफिसियों 1:7 में कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो करके हमें छुटकारा देता है। प्रभु तू हमारे हर एक भीतरी भाग को धो करके शुद्ध कर, ताकि प्रभु मैं उस अति पवित्र स्थान में तेरे साथ प्रवेश करने वाला सकूं। चर्च में आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, अपने जीवनों के ऊपर इस चीज को प्रोफेटिकली डिक्लेयर करें कि लॉर्ड इनेबल मी टू जस्ट एंटर इनटू योर मोस्ट होली प्रेजेंस। लॉर्ड इनेबल मी टू जस्ट एंटर इनटू योर मोस्ट होली प्रेजेंस वेयर यू ड्वेल अब्बा एंड वेयर आई कैन मीट विद यू फेस टू फेस एज एन एनकाउंटर अब्बा। रीबा शिखा देरा बाला रीबा बा। इस चीज को आज के इस दिन अपने ऊपर भविष्यवाणी के रूप में घोषणा करें कि प्रभु तेरी अति पवित्र उपस्थिति में मैं आज इसी समय इस पल इस क्षण खुदा आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में अनुभव करने वाला सकूं तेरे स्वर्गीय वैभव को खुदा, तेरे उस रूपांतरित महिमा में देह से प्रभु आज मेरा आमना सामना होने वाला सके। When you are going to pray like this, प्रभु आपकी प्रार्थना के उत्तर के फलस्वरूप आपको आज इसी समय एक टेंजिबल अनॉइंटिंग में से लिए जाएगा, जहां पर आप उसके स्वर्ग को खुलते हुए देखेंगे, जहां पर आप उस हेवनली एटमॉस्फेयर को आपके आसपास में देखने पाएंगे, जहां पर आपका आमना सामना उसकी शखाइना ग्लोरी से होगा। प्रिय, I am expecting that for myself. My wife is expecting that for herself. But we are going to encourage you that as we are going to press on in this song, आप भी ऐसी अपेक्षा को लेकर के आज खुदा की आराधना करें। मैं बोल रहा हूँ कि आप स्वर्ग को खुलते हुए वास्तविकता में देखने पाएंगे यीशु के नाम से। ओ शादीना मामा माशे के दे रे बे 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 बे।
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। अति पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। यीशु लॉर्ड आप हमें लिए चले खुदा, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने Yes, Lord. सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। कर चर्च कमांड मिलके कहें शुद्ध जल, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन
से तू भर दे पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु धो दे मेरे प्रभु धो दे मेरे प्रभु तेरे पवित्र स्थान में रहूं मैं तेरे पास मैं रहना चाहूं यीशु तेरे पवित्र स्थान में ले चल प्रभु ओ खुदा तेरे पवित्र स्थान में अब पहुंचना चाहते परमेश्वर उस स्तुति रूपी बलिदान के साथ में स्तुति रूपी भेंट के साथ में स्तुति करते हुए परमेश्वर प्रभु हम आपके उस पवित्र अति पवित्र स्थान में पहुंचकर आपके साथ में एक एनकाउंटर में से होकर के जाना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु हम आपके साथ में प्रभु एक रिश्ते में बनना चाहते परमेश्वर प्रभु परमेश्वर और गहराई से परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस करना चाहते परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते परमेश्वर प्रभु आपके अति पवित्र स्थान में प्रभु आपसे मिलना चाहते परमेश्वर ओ हालेलुया ओ रबो शंदारा नामा संदोरी बाबा शखांदारा नामा प्रभु आपके उस शुद्ध जल के द्वारा शुद्ध लहू के द्वारा प्रभु हमारे मनों का एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में से होकर के हम जाना चाहते परमेश्वर प्रभु जो भी इम्प्योरिटीज है जो भी बातें आपके परमेश्वर वचन के विपरीत है जो भी आदतें ऐसी है जो आपके परमेश्वर आपकी दौड़ को दौड़ने में हमें रोकती है प्रभु हमारी हैबिट्स को हर एक वो अनवांटेड हैबिट्स को हर एक वो अनवांटेड थॉट्स को परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा हम उसे क्लेंस्ड करना चाहते परमेश्वर प्रभु हम चाहते आप उसे क्लीन कर दे परमेश्वर आपके नाम से यीशु मसीह के नाम से हर एक वो अनवांटेड बातें हमारे जीवन से चली जाए परमेश्वर हमारे विचारों से चली जाए हमारे 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 कैरेक्टर में से चली जाए हमारे हैबिट्स में से चले जाए परमेश्वर यीशु मसीह हम आपके नाम से यही प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में छुटकारा है आजादी है हर एक वो बंधनों से प्रभु जो हमारे कामों के द्वारा जो अभी भी हम जकड़े हुए यीशु मसीह के नाम से हम उससे दूर करते परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आज उस ट्रांसफॉर्मेशन के परमेश्वर प्रोसेस में होकर के हम वापस जाने पाए परमेश्वर प्रभु हमारे थॉट्स को हमारे सोचने के तरीके को परमेश्वर हमारे बातचीत करने के तरीके को हमारे कैरेक्टर को लोग देख करके let them only praise you Father let them only praise you by seeing us O Lord hallelujah ओ परमेश्वर प्रभु हम अपने आप को तैयार करते एक उपजाऊ भूमि के समान जो आपके वचन को ग्रहण करके 100 गुना फलवंत हो जाती है परमेश्वर में से तैयार हो जाते प्रभु हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांग लेते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
और प्रभु का धन्यवाद दे, हम उसकी उपस्थिति में बने रहे, हम अपने ध्यान को इधर उधर ना लगाएं। हम आगे जब परमेश्वर के वचन में से होकर के जाते हैं, जिस प्रकार हमने प्रार्थना को करा, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को घेरे रखे, उसकी प्रेजेंस से बाहर ना जाए, उसकी प्रेजेंस को जब हम कहीं पर भी जाएं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहे। हम यही प्रार्थना करें आज की सुबह, जब हम पास्टर हमें वचन में से होकर के लेकर के जाते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें, सच में एक उपजाऊ भूमि के समान वो वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। हालेलुया। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी कि अपने आप को तैयार करें। हम परमेश्वर के वचन में से आज कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रभु का वचन आज हमसे बातचीत करने जा रहा है। मैन प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वास के परिवार, आप सभी को एक बार फिर से मसीह यीशु के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम लोग नित्य दिन प्रतिदिन जो है इन दिनों वचन में और आराधना में और ज़्यादा प्रेस ऑन करते जा रहे हैं, प्रभु की नज़दीकी में आ रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो रहा हूँ इन दिनों इन डेली डिवोशन से, ना केवल वर्शिप के टाइम से, परंतु जब मेरी पत्नी भी वचन को लेकर के आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरी रहती है मैं उनके मुंह से प्रभु को के द्वारा सुनने पाता हूँ। तो इन सब बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। आज का जो वचन प्रभु के आत्मा ने मेरे हृदय में आप लोगों के साथ में बांटने के लिए रखा है, वो बहुत ही जाना माना वचन है, वो बहुत ही जाना माना घटनाक्रम है जो आप और मैं कई बार वचनों के द्वारा सुनते आए हैं, कई पासबानों के द्वारा सुनते आए हैं, परंतु जो प्रकाशन परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर रखा है, मैं वो आप लोगों के साथ में एज इट इज साझा करना चाहूँगा। हम लोग सभी निकालेंगे, वचन में से जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पद संख्या 25 से लेकर के पद संख्या 34 तक। The Gospel of Mark, chapter 5, verse number 25 to verse number 34, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। हम लोग सब इस पहले घटनाक्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment, for she said, "If only I might touch his clothes, I shall be made well." Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the afflictions. And Jesus, immediately knowing in himself that the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your afflictions." Now, अगर हम लोग इसको हिंदी में पढ़े तो यहाँ पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। मरकुस 5 अध्याय पद संख्या 25 से लेकर के 34 तक वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ भी लाभ न था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने देखते हुए कि देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अब ये घटनाक्रम आप और मैं प्रिय सब लोग जानते हैं, है ना, कि यहाँ पर एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से जो है वो लहू बहने का रोग था। अगर हम लोग इसे और थोड़ा सा अच्छे से या क्लियरली बोले तो वो 12 सालों से जो है वो उसे क्या था,
12 सालों से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में से होकर के जा रही थी, एक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में से होकर के जा रही थी, है ना, जो स्त्रियों को 5 दिन महीनों में जो रहता है जिसमें रक्त उन्हें बहता है, वो रक्त जो है उसे वो निरंतर 12 सालों से बह रहा था, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी उससे, और उसने वो सारी चीज़ें करी, उसने हर एक फिजिशियंस को दिखाया, परंतु उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया, इवन उसकी कंडीशन बद से बदतर होती गई। बाइबल इस बात का हमें उल्लेख करती है। परंतु मैं आप लोगों का ध्यान इस घटनाक्रम में किन्हीं चीज़ों के ऊपर लेकर के आना चाहूँगा। जो आज मेरे संदेश का शीर्षक है वो बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि 4 to 5 things that we can learn from this incident, 4 to 5 revelation that we can get from this incident। 4 से 5 प्रकाशन जो आपको और मुझे हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत करने के लिए इस घटनाक्रम में से देखने को मिलते हैं। हम उन 4 से 5 प्रकाशन की बातों को इन घटनाक्रमों में से पकड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में, जब आप मेरे साथ में इन वचनों के ऊपर मनन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपने अपनी बाइबलों को निकाल रखा है तो उन बाइबलों में उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर एरिया को जिसे मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, आप उसे रेखांकित करिए ताकि आप उसके द्वारा उन प्रकाशनों को पकड़ सकें जो मैं आज आप लोगों के साथ में बांटने जा रहा हूं प्रियो। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वो बातें हैं जो हमें इस घटनाक्रम से हमें आशीष देती है और हमें सीखने को मिलती है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जब वचन बोलता है ना, मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित कराना चाहूंगा। 27वीं पद संख्या में वहां पर वचन कहता है that when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garments। वचन हिंदी में यदि हम लोग कहें, 27वीं पद संख्या कहती है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। है ना, उसने यीशु की चर्चा सुन रखी थी प्रियो, कि यीशु मसीह जो है वो इन दिनों मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। यीशु मसीह जो है वो कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, यीशु मसीह अंधों को दृष्टि दे रहा है, यीशु मसीह बहरों के कान खोल रहा है, यीशु मसीह गूंगों को जुबान दे रहा है, यीशु मसीह यहाँ तक कि मुर्दों को जीवित कर दे रहा है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो शी हैड हर्ड मैनी थिंग्स, मैनी गुड न्यूज अबाउट जीसस, एंड शी हैज जीसस एज अ रोल मॉडल इन हर माइंड सेट। उसके अंदर एक रोल मॉडल के रूप में था दैट दिस इज द बेस्ट फिजिशियन आई कुड एवर हैव। है ना, ये एक वैसा वैद्य है जो मेरे जीवन में पहले कभी मैंने जितने भी वैद्यों को दिखाया उन सबसे उत्तम वैद्य ये हो सकता है, क्योंकि इसकी चर्चा मैंने सुनी है। इसकी चर्चा ये सुनी है कि इसकी पेशेंट रिपोर्ट जो है वो कोई भी बेकार नहीं गई है। जितने भी पेशेंट्स इसके पास में आए हैं वो भले ही से उनका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था, परंतु उन सभी के जीवन में इम्पॉसिबिलिटीज में से पॉसिबिलिटीज को परिवर्तित करा इस यीशु ने। तो ये चीजें सुनने के बाद में, यीशु की चर्चा सुनने के बाद में वचन बताता है कि वो भीड़ में से पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वस्त्र को छुआ जाना पता है किस चीज को दर्शाता है प्रियो? वस्त्र को छुआ जाना जो है, मैं आप लोगों को केवल इस भाग को रेखांकित करने के लिए आग्रह करूंगा कि वस्त्र को छू लिया। 27वीं पद संख्या में कहता है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और इस पर्टिकुलर भाग को, और उसके वस्त्र को छू लिया। और उसके वस्त्र को छू लिया, इस पार्ट को आप हाईलाइट कर लें, क्योंकि यह आपके और मेरे लिए आज की सुबह एक पहला प्रकाशन बन रहा है जो हम इस स्त्री के जीवन में से सीख सकते हैं प्रियो। वचन बताता है कि उसके वस्त्र को छू लिया। वस्त्र को छुआ जाना असल में आपके विश्वास को कार्य में लाने को बतलाता है। वचन बोल रहा है कि उसके वस्त्र को छू लिया। दैट मीन्स द मोमेंट व्हेन शी टच्ड हिज क्लोथ्स, टच्ड हिज गारमेंट्स, शी एक्टेड अपॉन फेथ। She acted in her faith। वो आई और उसने उसके विश्वास को कार्य में लिया। है ना, अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे है कि यहाँ पर विश्वास कार्य में आ रहा है? तो मैं फास्ट फॉरवर्ड आपका ध्यान 34वीं पद संख्या में लेकर के जाना चाहूंगा कि जब उसने पूरा की पूरा घटनाक्रम जो है वो यीशु मसीह को इलाबोरेट करा, तो ये 34वीं पद संख्या में यीशु मसीह उसको प्रत्युत्तर देते हुए क्या बोलते हैं कि डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल, कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना, तेरे विश्वास ने। तो अगर उसका विश्वास यीशु के ऊपर था, जो उसकी चर्चाओं को सुनकर के उसके अंदर जनरेट हुआ था, जो उसके अंदर बर्थ हुआ था कि ये यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, तो जब उसका विश्वास जो जनरेट हुआ था, उसका विश्वास केवल शब्द मात्र तक सीमित नहीं रह गया प्रियो, परंतु उसके विश्वास ने क्या करा? उसके विश्वास ने कार्य करा। कैसा कार्य करा? भीड़ में से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। शी एक्टेड इन हर फेथ। The faith which Jesus was mentioning in verse 34, she acted upon that faith, that daughter, your faith has made you well। तो उसने उसके विश्वास को कार्य में लिया। आपका और मेरा विश्वास जो है वो केवल बोलने की बातों में नहीं होना चाहिए प्रियो, परंतु वो एक्शन में लेकर के आना जरूरी है।
Amen. Hallelujah. तो this woman who had an issue of blood, she first of all the primary thing वो आपको और मुझे जो सीखने को मिलती है वो ये है that जब वो छू रही थी तो उसका छुआ जाना that signifies or that implies upon this one thing, and that is that we need to act in faith. आपको और मुझे विश्वास में एक्ट करने की, विश्वास में कार्य करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। उसी के आगे 28वीं पद संख्या में आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। ध्यान दें, यदि अगर हम लोग 28वीं पद संख्या को देखें तो वहां पर 28वीं पद संख्या क्या बोलती है? For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. 28वीं पद संख्या बोलती है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ना अगर ये जो बात आपको और मुझे देखने को मिल रही है, 28वीं पद संख्या के पहली 4 शब्दों को देखें तो वहां पर लिखा है फॉर शी सेड, फॉर शी सेड, क्योंकि वह कहती थी। यहां पर आपको और मुझे विश्वास का एक और पहलू देखने को मिल रहा है। विश्वास का एक और, यदि हम कहें सिक्के के 2 रूप होते हैं, तो जहां पर सिक्के का एक रूप आपको और मुझे विश्वास के कार्य करे जाने में देखने को मिला, तो उसके संग साथ में सिक्के का दूसरा हिस्सा जो है, सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो है विश्वास का बोला जाना, विश्वास का अंगीकार करा जाना। देखिए, आपके और मेरे जीवन में यह अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, है ना। हम हमारे अंगीकार ही से जो है, प्रभु का वचन कहता है, यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करते हैं और उद्धार पाते हैं। तो दिस कन्फेशन कंटेन्स पावर। सो यहाँ पर भी विश्वास के अंगीकार को हम यहाँ पर कार्य होते हुए देख रहे हैं। परंतु आप मरकुस की सुंदरता को देखें, मरकुस को लिखने वाले जो मरकुस जो चेले हैं उसकी सुंदरता को देखें कि उन्होंने 27वीं पद संख्या में सबसे पहले विश्वास कार्य में करा गया, कार्य में लाया गया, उस चीज को प्रकट करा कलीसिया के ऊपर। That faith has been brought into an action. He has revealed that thing unto us. And after that, if we will just pay attention upon verse 28, तो इन 4 शब्दों को मैं आप लोगों को रेखांकित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि वहां पर वचन कहता है for she said, क्योंकि वह कहती थी, वो कहती थी। वो केवल एक्शन में ही लेकर के नहीं आई, परंतु उसका एक्शन के पहले एक और चीज उसके अंदर बर्थ हो गई थी, और वो बर्थ क्या था? वो विश्वास था। और जब उसके अंदर उस विश्वास का जन्म हो चुका था, तो उसके विश्वास के जन्म होने के बाद में सबसे पहले उसने उसे अंगीकार में लेकर के आई। ये एक सीक्वेंस उल्टा है प्रियो। यदि हम लोग कहें ना, तो 28वां पद संख्या पहले आना चाहिए था, परंतु 27वां पद संख्या पहले आया। तो यहां पर जो मरकुस चेले हैं, वो मरकुस जो है वो सबसे पहले विश्वास को कार्य में लाए जाने को बता रहे हैं आपको, और उसके तत्पश्चात वो आपको और मुझे विश्वास के अंगीकार की बातों को प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने विश्वास को कार्य में लाने के लिए कहा, परंतु विश्वास का कार्य में लाया जाना ऑल ऑफ अ सडन नहीं है। उसके पहले कुछ अंदर ही चला है, अंदर ही कुछ पका है, अंदर ही अंदर कुछ पका गया है, और फिर वो चीजें ऊपर आई है एक विश्वास के एक्शन के रूप में। और वो अंदर ही अंदर क्या पकता गया? वो अंदर ही अंदर कन्फेशन पकता गया। वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि वह कहती थी, पहले उसने कहा कि मैं बस उसके वस्त्र ही के छोर को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। तो आप ठीक उसी प्रकार आपका और मेरा विश्वास भी जो है वो 2 पहलुओं पर आधारित है। फर्स्ट इज टू कन्फेस एंड देन नेक्स्ट टू दैट इज टू एक्ट। फर्स्ट इज टू कन्फेस एंड देन टू नेक्स्ट टू इज एक्ट। आपका और मेरा विश्वास सबसे पहले अंगीकार पर है, और उसके बाद में अंगीकार के बाद में उसके कार्य करे जाने पर है, उसकी क्रिया करे जाने पर है। यदि इन दोनों में से एक भी चीज हमारे पास में नहीं है, देन वी कैन नॉट रिसीव समथिंग अकॉर्डिंग टू आवर फेथ। यदि हमारे विश्वास में अंगीकार की कमी है, तो वो चीजें हमारे जीवन में स्थायी रूप से बनी नहीं रहेगी, परमानेंटली नहीं बनी रहेगी, परंतु कुछ पल भर के लिए, क्षण भर के लिए रहेगी और फिर चली जाएगी। बट इफ वी हैव बोथ थिंग्स, यदि हमारे जीवन में कन्फेशन भी है फेथ का, और यदि हमारे जीवन में एक्शन भी है फेथ का, देन वो चीजें हमारे जीवन में इमीडिएटली एंड सुपरनेचुरली आएगी और परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली ड्वेल करने पाएगी प्रिय। वो कोई भी चीज हो सकती है आपके और मेरे जीवन में। हमें इस लहू बहने वाली स्त्री के जीवन से यही चीजें सीखने को मिलती है, दैट फर्स्ट शी हैड अ कन्फेशन ऑफ हर फेथ एंड देन शी बिगेन टू एक्ट इन हर फेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चीज को कई बार बोलता हूं, दैट योर कन्फेशन हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर फेथ इन एक्शन।
योर कन्फेशन हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर फेथ इन एक्शन। आपका विश्वास का अंगीकार किया जाना आपके विश्वास को कार्य में लाने के लिए आपकी मदद करता है। योर कन्फेशन हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर फेथ इन एक्शन। आपका विश्वास का जब भी आप अंगीकार करते हैं विश्वास को, अपने विश्वास की हुई चीजों का जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप घोषणा करते हैं, तो वो आपको उसे जीने में, वो आपको उसे क्रिया में लेकर के आने में, वो उसे आपको कार्य में लेकर के आने में मदद करता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। तो दो चीजें देखने और सीखने को मिलती है चर्च हमको इससे। दो प्रकाशन हमें यहां से बर्थ होते हुए दिखते हैं। सबसे पहली बात ये कि उसने टच करा, दैट मींस उसका टच करा जाना उसके विश्वास की क्रिया को दर्शाता है। दूसरी बात, उसने कहा, उसके अंगीकार को, उसके कन्फेशन को दर्शाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में भी यदि हम लोग आगे आए तो हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं कि उसके जैसे ही उसने छुआ तो उसके छुए जाने से क्या हुआ, वहां पर उसके जीवन में चंगाई आ गई। नाउ अब यहां पर आपको एक और विश्वास का पहलू दिखाना चाहूंगा और वो ये है दैट यू नीड टू हैव अ टच ऑफ फेथ to take a grasp or to grab upon the needful miracle of your life। हिंदी में यदि मैं कहूं तो वो ये रहेगा कि आपके अंदर आपका जो छुआ जाना होना चाहिए ना, वो छुआ जाना एक विश्वास का छुआ जाना होना चाहिए, जिसके द्वारा जब आप विश्वास से उस चीज को पकड़ बना रहे हैं तो आपके जीवन में आप उस जरूरतमंद चीज को आप अपने जीवन में ड्रॉ करने वाले हो सके। ध्यान दे, यदि इसी घटनाक्रम के बारे में बात बताऊं ना मैं आपको, तो ये घटनाक्रम में जीसस वॉज नॉट इन एन इंटेंशन टू हील समवन। मैं स्पष्ट रीति से बोलना चाहूंगा इस चीज को, बिकॉज जीसस वॉज ऑलरेडी ऑन द वे टू द जायरस होम। वो याईर के घर पे जाने के लिए था। उसकी बेटी जो 12 साल की थी, जो बीमार थी, जो मृत्यु की कगार पे थी, मरने के लिए थी। यीशु मसीह एक ऑलरेडी दूसरे असाइनमेंट पे था, बट जीसस वॉज नॉट इन एन इंटेंशन टू हील दिस woman with an issue of blood. But when she had the grasp of or the grip of faith, जब उसके अंदर एक विश्वास की ग्रिप आ गई थी, उसका एक्शन था, उसका कन्फेशन था, परंतु जब उसका छुआ जाना जो था, उसका टच करा जाना था, वो जब विश्वास का टच करा जाना हो गया ना, ऑटोमेटिकली विदाउट द परमिशन ऑफ जीसस वो पावर को उसने ड्रॉ कर लिया। इसीलिए तो यीशु मसीह बोलता है कि who touched my clothes because I got to know that the power has been released from me। एक और गॉस्पेल कहती है क्योंकि मैंने अपने आप में ये जान लिया कि मेरे अंदर से वो सामर्थ निकली है। यही 30वां पद संख्या बताता है। And Jesus immediately knowing himself that power had gone out of him। कैसे सामर्थ निकली? Just because she had a touch of faith। यीशु मसीह में से कैसे वो सामर्थ प्रवाहित हुई? क्योंकि उसके अंदर से वो सामर्थ, यदि आप यीशु मसीह से यीशु मसीह के सामर्थ को, यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ को आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं प्रियो, वो जो अभी भी स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान है, वो आपको आज भी, आपको इसी समय इस पल चंगा करने के लिए, आपके हर एक जरूरतमंद छुटकारे या जो भी चीज की आपको जरूरत है, उस चीज को प्रदान करने की सामर्थ और जुर्रत और हैसियत रखता है। यदि आप उन सब चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों को समझना है that you need a touch of faith, then only Jesus will gonna realize that oh the power has been gone out of me। आपके जीवन में वो एक विश्वास का स्पर्श होना जरूरी है। उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ था, उस विश्वास के स्पर्श से, उस विश्वास के टच से उसने छुआ था। then only she got the needful miracle in her life। in the same way विश्वास बोलने से सीमित ना रखें, विश्वास को एक्शन में लाने से सीमित ना रखें, परंतु वो एक्शन आपका इतना अटरमोस्ट हो, इतना डीपली हो कि आपका जब टच करा जा रहा है, जब आपका जिस भी चीज को आपको छूना है या प्राप्त कर लेना है, लेट यू हैव अ ग्रिप ऑफ फेथ। आपके अंदर एक विश्वास की ग्रिप, एक पकड़ बढ़ने वाली हो सके। मैं यूं कहूंगा, मैं इस चीज को सीरियसली, इस चीज को इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उसके अंदर वो एक विश्वास की ग्रिप थी। She knew in herself that this is the first and last moment of my life। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को पकड़ रही हूं तो केवल वस्त्र के छोर को ही नहीं पकड़ रही हूं, but I am gonna grab my healing by faith। मैं अपनी चंगाई को उस विश्वास के द्वारा पकड़ लूंगी। There is something underneath, there is something beneath this। उसके अंदर वो ग्रिप थी फेथ की प्रियो।
हालेलुया। अगर हम लोग और आगे चलें तो चौथी बात आपको और मुझे देखने को मिलती है। सबसे पहली बात एक्शन ऑफ फेथ, नेक्स्ट टू दैट इज कन्फेशन ऑफ फेथ, थर्ड टू दैट इज ग्रिप ऑफ फेथ, और उसके बाद में यदि हम लोग चौथी बात के लिए आगे बढ़े तो 31वीं पद संख्या बोलती है, जब यीशु मसीह ने बोला कि हु टच्ड माय क्लोथ्स, किसने मेरे वस्त्र को छुआ, 31वीं पद संख्या बोलती है उसके चेलों ने उससे कहा, है ना, उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। You see that the crowd is thronging, the multitude is thronging upon you and you say that who touched me? Now यहाँ पर चेले जो हैं वो यीशु मसीह को बहुत ही एक नॉनसेंस स्टेटमेंट के लिए शायद मैं बोल सकता हूँ कि उसे इनसे कंसल्ट कर रहे होंगे कि प्रभु सीरियसली तू देख रहा है कि पूरे लोग तुझे सेलिब्रिटी मान रहे हैं, तुझे एक सेलिब्रिटी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और तेरे ऊपर उमड़े जा रहे हैं, तेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं, और तू इन सब चीजों में से मुझसे और हम लोगों से, हम चेलों से ये पूछ रहा है कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई करके बताएं कि किसने मुझे छुआ। यीशु मसीह ने इस चीज को जान लिया था कि किसी का तो छुआ जाना था जिसने मेरे अंदर से उस पावर को मेरी अनुमति के बिना मेरे अंदर से रिलीज कर दिया। एक और कुंजी मैं आप लोगों को यहां पर रखना चाहूंगा प्रियो, और वो ये है कि ध्यान दें, लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, बट नन ऑफ देम वर हील्ड एक्सेप्ट द वन हु वाज इन नीड। जितने भी लोग गिरे पड़ रहे थे उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ था। यहां पर बाइबल ये नहीं बताती कि जितने गिरे पड़ रहे थे वे सब चंगे हो गए थे। इस पर्टिकुलर घटनाक्रम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, परंतु बाइबल क्या बताती है, द ओनली वन who was in that need of that miracle, जो व्यक्ति, जो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो जिसे उस चमत्कार की, वो जिसे उस चंगाई की, वो जिसे उस छुटकारे की जरूरत थी, केवल वो ही चंगी हुई। You know why? Because Jesus works upon or works according to your need and not according to your greed. मैं इस चीज को वापस से आपके सामने बोलना चाहूंगा, that Jesus work or Jesus function, the power out of him get released out of him or from him according to your need and not according to your greed. यीशु मसीह की सामर्थ आप में तभी आती है, यीशु मसीह आप में तभी कार्य कर पाता है जब आपको उसकी सच में, वास्तविकता में, जेन्युइनली जरूरत हो। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ऐसा इसीलिए हुआ, केवल वो ही स्त्री चंगी इसीलिए हुई बिकॉज उसे उस चमत्कार की नीड थी, एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज हु वर थ्रॉन्गिंग अपॉन हिम मे बी फिल्ड विथ फुल ऑफ ग्रीडी इंटेंशंस। वे लोग, उनके अंदर एक लालच होगा कि अरे यीशु मसीह इसके बारे में इतना सुना है, ये चर्चा सुनिए, वो सुनिए, इसको छू के तो देखें, इसको ये तो करें। दे वर इन अ ग्रीड, वो एक लालची माइंडसेट के साथ में उसके ऊपर गिरे पड़ रहे होंगे। बट केवल एक स्त्री ने अपने नीड के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में प्रगटीकरण में देखने पाई, जस्ट बिकॉज जीसस वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू योर ग्रीड। आप समझ पा रहे हैं प्रियो मैं किस चीज को आपको सामने रख रहा हूं? और इसी चीज को यीशु मसीह ने अंततः बोला कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। मुझे इसकी पद संख्या 34 का आखिरी भाग बहुत अच्छा लगता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा तो कर दिया है, परंतु अब तुझे इस बीमारी से बची रहना है। दैट मीन्स ये बीमारी तेरे ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आ सकती है, बट जब तू विश्वास के इन ही पहलुओं को थाम करके रखेगी तो तू इस बीमारी से बची रह पाएगी। जब तेरे विश्वास का एक पहलू जो है वो हीलिंग को पकड़े रहेगा, इट विल ऑलवेज हैव दैट ग्रिप ऑफ फेथ विच विल ऑलवेज टेक होल्ड अपॉन दैट हीलिंग। जब तेरे विश्वास का दूसरा पहलू जिसमें अंगीकार छुपा हुआ है, जो निरंतर अंगीकार करेगा कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो गई हूं, तो तू उस चंगाई को, और जब तेरे विश्वास का तीसरा पहलू जो एक्शन को लेकर के आता है, जब तू निरंतर तेरे विश्वास को कन्फेशन में, विश्वास को एक्शन में और विश्वास की ग्रिप से उस चंगाई को पकड़ी रहेगी, तब तू इस बीमारी से बची रहेगी जो तेरे ऊपर वापस से जोर डाल के तुझे इन पेन में, इन अफ्लिक्शन में वापस से ट्रैप करने के लिए रहती है। हियर इज द की प्रियो, हम लोग चंगाई की प्रार्थना करवा लेते हैं, चंगे हो जाते हैं, फिर भी दर्द है, फिर भी सिम्टम्स है, फिर भी लक्षण है। कैसे उन सब चीजों के ऊपर जय प्राप्त करें? 3 चीजों के ऊपर काम करें। सबसे पहली बात,
अपने विश्वास का अंगीकार करें। दूसरा, उस विश्वास के अंगीकार को केवल अंगीकार तक सीमित न रखें, उसे एक्शन में लेकर के आएं। और तीसरी और अंतिम बात यह कि हमेशा अपनी ग्रिप के साथ में, उस विश्वास के साथ में अपने चमत्कार को टाइटली पकड़े रहें प्रियो, टाइटली पकड़े रहे। बिकॉज शत्रु इसी चीज के घात में रहता है, शत्रु इसी चीज की प्लानिंग में रहता है कि कैसे मैं इसकी ग्रुप लूज करके इसके जीवन में से उस चीज को फिसल करके अपने पास ले लूं और इसके जीवन में वापस से उन्हीं सब पेन अफ्लिक्शंस को, उन सभी दुख दर्द को और बीमारियों को दे दूं। आपको और मुझे सीखना है प्रियो। आज के इस घटनाक्रम से आपको और मुझे 5 चीजें सीखने को मिली है। सबसे पहली बात यह कि उसके विश्वास में एक्शन था लहू बहने वाली स्त्री के। सबसे दूसरी बात यह, उसके विश्वास का कन्फेशन था, अंगीकार था। उसने उसके विश्वास को क्रिया में, कार्य में लिया, फिर उसने उसके विश्वास का अंगीकार किया। उसके बाद में यदि हमको तीसरी चीज देखने को मिले तो वो ये है कि जब आप और मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करके कार्य करते हैं तो हमारे विश्वास के कार्य, जो हमारा स्पर्श रहता है, उसमें एक ग्रिप बन जाती है। वो स्पर्श जो है वो पकड़ बना लेता है आपके और मेरे जीवन में चंगाई या जो भी चीजों की जरूरत है। और उसके बाद में चौथी बात यह कि यीशु मसीह आपके और मेरे विश्वास के अनुसार नीड में काम करता है, ना कि हमारे ग्रीड पे। यदि हमारे अंदर कोई ग्रीडी इंटेंशंस या मोटिव्स रहेंगे ना, he will not work according to that, because the crowd was already thronging upon him, but none of them were healed. But only the one who was in need, she got healed. So the power of God release in you according to your need and not according to your greed. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन प्रकाशनों से परमेश्वर ने आज आपको अपलिफ्ट करा होगा, इनकरेज करा होगा, आपने इन प्रकाशनों को कैच करा होगा और आने वाले दिनों में आप इन प्रकाशनों के ऊपर जीने पाएंगे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग इन वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आपके हृदय की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, वेद की बातों को, प्रकाशनों को प्रकट करते हैं। प्रभु, जो हमने जाना है खुदा कि प्रभु उस लहू बहने वाली स्त्री के अंदर कन्फेशन, एक अंगीकार था विश्वास का, उसके विश्वास में प्रभु जी एक, उसके विश्वास के स्पर्श में एक ग्रिप थी खुदावंद राजा, और उसके विश्वास में एक एक्शन था। लॉर्ड, हर एक ऑनलाइन सुनने वाले लोगों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर प्रभु जी, इस फेथ फेलोशिप सेंटर के परिवार के ऊपर प्रभु जी, इस कन्फेशन को, इस एक्शन को, इस ग्रिप ऑफ फेथ को हम रिलीज करते हैं खुदावंद राजा। प्रभु जी, उस विश्वास के अंगीकार में से, उस विश्वास की क्रिया में से और विश्वास की पकड़ को वो बना करके रहने वाले हो सके, जिससे प्रभु जी वो उनके हर एक तमाम बीमारी, तमाम प्रभु जी बंधनों से प्रभु बचे रहने वाले हो सके, कैसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु केवल ये ही नहीं, इसके साथ में प्रभु जी हम इस बात को भी रिलीज करते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु उनकी नीड के अनुसार प्रभु जी कार्य करने वाले हो सके, और वो जेन्युइनली आपकी सामर्थ के, आपके प्रभु जी वो उनके जीवन में उस मिरेकल के नीडी रहने वाले हो सके खुदावंद राजा, ना कि प्रभु जी उन ग्रीडीज की गिनती में आए। प्रभु उन मिरेकल्स के जरूरतमंद लोग रहने वाले हो सके खुदा, ना कि लालची स्वार्थ भावनाओं के साथ में आपके सामने आने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन प्रकाशनों को मसीह यीशु के नाम से प्रभु हर एक सुनने वाले कानों पे और देखने वाली आंखों के ऊपर रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day. As no plans of the enemy can prevail upon me,
because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।